नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लीज पर ले रखा है और आने वाले समय में भी बहुत से इक्विपमेंट्स को लीज पर लेने वाली है, जिसमें इंडियन नेवी के तरफ से यूएसए से 2 प्रेडेटर ड्रोन पिछले साल लीज पर लिया गया था। वहीं 24 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए RFI इंडियन नेवी द्वारा इशू किया गया है। रसिया की एक अकूला 2 क्लास की न्यूक्लियर पावर सबमरीन अभी इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है, उसे भी 2012 में लीज पर लिया गया था और माइन स्वीपर को भी इंडियन आर्मी द्वारा लीज पर लिया गया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को लीज पर लेने का प्लान किया है, जो कि आने वाले समय में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन आर्मी भी इसमें पीछे नहीं है। इंडियन आर्मी के तरफ से भी 4 हीरोन MK2 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस UAV को इजराइल से लीज पर लेने का प्लान किया जा रहा है। इन ड्रोन्स को चाइना की हरकतों के वजह से लीज पर लिया जा रहा है। वहीं जब तक हमारे पास मौजूद हीरोन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाता है, तब तक इन ड्रोन्स को लीज पर रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं लीज पर लिए गए मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात करेंगे और साथ में ये भी हम जानेंगे कि लीज पर इक्विपमेंट्स को रखने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्स पहली बार मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लीज पर ले रही है। भारत में पहली बार 1998 में चार्ली क्लास की INS चक्रा को लीज पर लिया गया था। फिर 2012 में अकूला 2 क्लास की सबमरीन को लीज पर लिया गया और इसका भी नाम INS चक्रा रखा गया। देखा जाए तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लीज पर रखना गलत नहीं है, क्योंकि हम हर इक्विपमेंट के इस्तेमाल के लिए पूरे पैसे देते हैं और लीज पर दिए गए इक्विपमेंट के लिए हमें कोई भी किस्त नहीं चुकानी पड़ती। साथ में जो भी इक्विपमेंट को हम लीज पर इस्तेमाल करते हैं वो हमें फुल कैपेसिटी के साथ मिलती है। ये पूरा लीजिंग प्रोसेस बहुत ही आसान होता है और मिलिट्री के रिक्वायरमेंट को छोटे समय के भीतर ही पूरा कर देता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लीज पर लेने के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। ज़्यादातर शॉर्ट टर्म में इनके फ़ायदे हैं, वहीं लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा खर्चीले साबित होते हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि हम हर किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें लीज पर नहीं रखा जा सकता, जैसे कि फाइटर जेट्स, बैटल टैंक या फिर मिसाइल सिस्टम और भी बहुत कुछ। मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर रखने के एडवांटेजेस की बात करें तो इंडियन आर्मी का इक्विपमेंट को खरीदने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, जिस वजह से लीज पर इक्विपमेंट को लाना एक सरल रास्ता बन जाता है, जो कि कम खर्चीला होने के साथ साथ बहुत तेज़ी से हमारे कैपेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। वहीं अगर हम किसी भी इक्विपमेंट को लीज पर लेते हैं, तब ये हमें पहले से पता होता है कि हम किस तरह के कैपेबिलिटी वाले इक्विपमेंट को लीज पर लाने वाले हैं, जिस वजह से हमें अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिन्हें हमारे साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं और भविष्य में हम उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे इक्विपमेंट को हम लीज पर लेकर अपने आर्म फोर्सेस को पहले से ट्रेन कर सकते हैं, जिससे हमारा समय बचेगा, क्योंकि जब हम किसी भी इक्विपमेंट को पहले से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आर्म फोर्स उस इक्विपमेंट के साथ अभ्यस्त हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही फ़ायदा INS चक्रा न्यूक्लियर पावर सबमरीन के ऑपरेटर्स को होने वाला है। छोटे समय के लिए अगर हम किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर लेते हैं तो ये सरकार और मिलिट्री दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी के समय में चाइनीज़ वायरस से लड़ने में हमारा देश जुटा हुआ है और जो भी पैसा हमारे देश के पास है उसका इस्तेमाल जग कल्याण और लोक उपचार में किया जा रहा है। और ऐसे समय में मिलिट्री के लिए एक नए इक्विपमेंट को खरीदना सरकार के बजट में नहीं बैठेगा। लेकिन इस वैश्विक महामारी के बीच ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो खतरा हमारे देश पर पहले से बना रहता था वो अब कम हो गया हो, जिस वजह से ऐसे समय पर भी मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर लेने से सरकार और मिलिट्री दोनों का काम आसान हो जाता है।
मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर लेने से होने वाले घाटे के बारे में भी चर्चा करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट को लीज पर लेना शुरुआती दौर में एक काफ़ी आकर्षक चुनाव लगता है। हालांकि हम कभी भी किसी महत्वपूर्ण मिलिट्री इक्विपमेंट को लीज पर नहीं ले सकते। साथ में हमें लीज पर उन्हीं मिलिट्री इक्विपमेंट को रखना चाहिए जिनकी ज़रूरत इमरजेंसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए हो। वहीं हमें इन्हें नई खरीदारी के विकल्प के रूप में कभी भी नहीं देखना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।